दरभंगा रेल थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, हरियाणा गैंग के 2 शातिर गिरफ्तार। दरभंगा में इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार को मिली नई रफ्तार, लहरियासराय में खुला भव्य शोरूम। राज्यपाल के प्रस्तावित दरभंगा आगमन को लेकर प्रशासन अलर्ट, कार्यक्रम स्थलों पर अधिकारियों की ब्रीफिंग। दरभंगा जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं उप निदेशक जनसंपर्क की अध्यक्षता में संवाददाता सम्मेलन किया गया आयोजित। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता को लेकर की गई बैठक, दिए गए आवश्यक निर्देश। दरभंगा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां रेल थाना पुलिस ने हरियाणा गैंग के 2 कथित शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान सत्यवान उम्र 40 वर्ष निवासी रोहतक हरियाणा और रमेश उम्र 32 वर्ष निवासी हिसार हरियाणा के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपियों के खिलाफ रेल थाना दरभंगा कांड संख्या 56/26 दिनांक 21 अप्रैल 2026 को भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से चोरी का 1 जोड़ा चांदी का पायल, 1 चांदी का बिछिया, डुप्लीकेट आधार कार्ड, 1 मोबाइल फोन, काले रंग का पर्स और कुल 7,080 रुपए नगद बरामद किए गए। वहीं पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मामले में आगे की जांच जारी है। दरभंगा रेल थाने की इस कार्रवाई को बड़ी सफलता माना जा रहा है, क्योंकि बाहर से आकर सक्रिय गिरोह पर लगातार नकेल कसी जा रही है। दरभंगा के लहरियासराय इलाके में इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदारी के लिए लोगों को अब नया और भरोसेमंद ठिकाना मिल गया। बेलवागंज स्थित गौतम एजेंसी द्वारा संचालित डिजिटल.ईरा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम अप्लायंस शोरूम का भव्य उद्घाटन किया गया। उद्घाटन समारोह के दौरान लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली है। कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग शामिल हुए और इस नई शुरुआत की सराहना की है। इसलिए मन्ने सर का समय निकाल के, बहुमूल्य समय को निकाल के उद्घाटन में सहयोग किया है। और जैसा आप लोग जानते हैं कि हम लोग एक ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर पिछले 40 सालों से रहा है और अभी इधर हम लोगों ने कंटिन्यू सैमसंग के लिए ऐड किया, कैरियर। तो ये क्या था कि डिस्ट्रीब्यूशन का था। तो क्या था कि हम लोग गौतम से जो छोटे से प्लेटफॉर्म पर लोग रिटेल काम करते थे, तो सारा प्रोडक्ट हमारे गोडाउन में रहने के बावजूद भी उसको लोग डिस्प्ले नहीं कर पाते थे। अब हम लोगों ने एक नया प्लेटफॉर्म खड़ा किया, जो हमारे जो भी मिथिलावासी हैं जिन्होंने मुझे इतना आगे बढ़ने का मौका दिया, उनको एक अलग एम्बियंस से हम परचेजिंग करने का मौका देंगे और सारा प्रोडक्ट हमारे यहाँ अवेलेबल होगा। कंज्यूमर ड्यूरेबल का जो भी प्रोडक्ट चाहेंगे वो अवेलेबल, पहले भी अवेलेबल था, लेकिन कुछ ऐड ऑन है जो कंपनी हमारी आई है। सबसे बड़ी बात है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जो चैलेंजेस हमारा है, उससे हमारा प्राइस ऑलवेज कम रहता है। मैं सारे मिथिलावासियों से ये आग्रह करूंगा कि हमारे प्राइस को जरूर चेक करें बिफोर परचेजिंग, कि हमारा प्राइसिंग एकदम कम्पिटिटिव होता है और हमारी पहचान वही है, गौतम एजेंसी की पहचान वही है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा परिसर में समकालीन समय में व्यावसायिक अनुसंधान विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन तथा कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा में आयोजित अधिसद सीनेट की बैठक में राज्यपाल सह कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन के प्रस्तावित आगमन के मद्देनजर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क एवं सक्रिय है। इसी क्रम में आज 21 अप्रैल 2026 को जिलाधिकारी दरभंगा कौशल कुमार एवं वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा जगन्नाथ रेड्डी जिला रेड्डी द्वारा कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण करते हुए प्रतिनियुक्त सभी दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों को संयुक्त रूप से ब्रीफिंग दी गई है। ब्रीफिंग के दौरान अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण, VIP मूवमेंट, पार्किंग व्यवस्था तथा कार्यक्रम के सफल संचालन से संबंधित विभिन्न आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने सभी दंडाधिकारियों को अपने अपने दायित्वों का गंभीरता से निर्वहन करने का निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।
प्रेस क्लब दरभंगा में जिला आपूर्ति पदाधिकारी सुरेश कुमार एवं उप निदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में जिले में एलपीजी गैस की वर्तमान उपलब्धता एवं आपूर्ति व्यवस्था को लेकर संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया गया। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उप निदेशक जनसंपर्क ने कहा कि जिले में गैस की आपूर्ति सामान्य एवं संतुलित रूप से जारी है तथा सभी गैस एजेंसियों के माध्यम से उपभोक्ताओं तक नियमित होम डिलीवरी के माध्यम से वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है। आज 7,690 एलपीजी गैस सिलेंडर का वितरण किया गया, जिसमें दरभंगा सदर अनुमंडल में 5,180, बेनीपुर अनुमंडल में 1,184 एवं बिरौल अनुमंडल में 1,326 शामिल है। वहीं उन्होंने कहा कि सदर अनुमंडल में 6,843 एलपीजी गैस सिलेंडर एजेंसियों के गोदामों में शेष है, जबकि बेनीपुर अनुमंडल में 1,476 तथा बिरौल अनुमंडल में 3,008 एलपीजी गैस सिलेंडर एजेंसियों के गोदामों में शेष है। इस प्रकार दरभंगा जिले में 21 अप्रैल को 11,327 एलपीजी गैस सिलेंडर एजेंसियों के पास गोदामों में शेष है। वहीं उन्होंने कहा कि 22 अप्रैल को दरभंगा सदर अनुमंडल में 11,345, बेनीपुर अनुमंडल में 1,584 तथा बिरौल अनुमंडल में 2,486 एलपीजी गैस सिलेंडर वितरण करने का लक्ष्य निर्धारित है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार अजय कुमार शर्मा ने राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर जिले के सभी थाना अध्यक्षों के साथ बैठक कर उन्हें लोक अदालत की नोटिसों को जल्द से जल्द पक्षकारों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। यह बैठक जिला अदालत के सभागार में आयोजित की गई। इसमें उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता नोटिसों के तामीले पर निर्भर है। पक्षकारों को जब नोटिस प्राप्त होता है तब उन्हें जानकारी होती है कि उन पर मुकदमा भी लोक अदालत में निष्पादित होने लायक है। इसके बाद पक्ष विपक्ष आपस में बातचीत करते हैं और इसके लिए कुछ समय की जरूरत होती है, इसलिए सभी नोटिसों को जल्द से जल्द पक्षकारों तक पहुंचाया जाए। तो वहीं आगामी 9 मई 2026 को दरभंगा, बेनीपुर एवं बिरौल न्यायालय परिसर में सुबह 10 बजे से राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित किया जाएगा। तो वहीं इस बात की पूरी जानकारी जिला जनसंपर्क के द्वारा मंगलवार की शाम 5:30 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई।